स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे रीजनिंग के एक टॉपिक को विच इज लेटर रिपीटिंग सीरीज. नाउ वी नो दैट लेटर इज बेसिकली द अल्फाबेट्स एंड दोज अल्फाबेट्स आर फ्रॉम A to Z. क्या है हमारे अल्फाबेट्स A to Z और हमारे इंग्लिश सीरीज में देयर आर 26 अल्फाबेट्स. तो टोटल हमारे हैं 26 अल्फाबेट्स और अल्फाबेट्स का ही दूसरा नाम जो है वो है लेटर का. अब नेक्स्ट टर्म आई रिपीटिंग सीरीज. सीरीज क्या है? एक ऐसी पैटर्न है जो किसी रूल को फॉलो करेगी या किसी रिलेशन को फॉलो करेगी, या कलेक्शन ऑफ लेटर्स है जिसका कोई पैटर्न होगा और वो पैटर्न जो है वो किसी प्रिंसिपल के ऊपर होगा, राइट. एंड रिपीटिंग इज लाइक द सीरीज कीप्स ऑन रिपीटिंग, खत्म ही नहीं होती है वो सीरीज. रिपीट का मतलब क्या होता है? ऑन अ लूप. जब एक सीरीज का लूप हो जाएगा, वो एक पर्टिकुलर पैटर्न के साथ रिपीट होती रहेगी, दैट इज रेफर्ड टू एज अ रिपीटिंग सीरीज. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसी में बात करें तो हमारी रिपीटिंग सीरीज कैसे बन जाएगी? ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी एंड सो ऑन. ये बन गई मेरी सीरीज और वो बन गई लेटर रिपीटिंग. क्यों? क्योंकि मेरे लेटर्स जो है एक पैटर्न में बार बार रिपीट कर रहे हैं. वो पैटर्न क्या है? ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी. अब इससे नेक्स्ट क्या पता लगेगा मुझे कि मेरा नेक्स्ट जो सीरीज का पैटर्न होएगा दैट विल ऑल्सो बी ए बी एंड सी. वाई? क्योंकि इसी पैटर्न के बेसिस पे मेरी सीरीज बन रही है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेटर रिपीटिंग सीरीज. जब कोई एक लेटर जो है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में या एक पर्टिकुलर ऑर्डर में बार बार रिपीट करता रहेगा, दैट इज रेफर्ड टू एज अ लेटर रिपीटिंग सीरीज. अब क्वेश्चंस कैसे बेस पे आएंगे? जैसे ये दिया हुआ है मेरे को एक पैटर्न ABC, इनमें से कुछ लेटर्स जो है वो मिसिंग होंगे या उनकी जगह पे एक ब्लैंक दिया जाएगा. वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक in order to complete the series. और वो सीरीज ऐसे होनी चाहिए कि एक पैटर्न बन रहा हो उन सीरीज में. अब ऐसे ही जैसे ये मेरे को एक एग्जांपल दिया है, अगर मैं बोल दूं A डैश C A B C डैश B C A B डैश, अब मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पर A B C का एक पैटर्न बन रहा है और वापस से B C A B इन्हीं के साथ मेरी जो लेटर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं. ना मुझे यहाँ पर D दिख रहा है, ना D से आगे मुझे कोई लेटर्स दिख रहे हैं. मुझे पता है कि ये जो सीरीज है इनमें जो ब्लैंक आएंगे दैट विल ऑल्सो बी A B C. ऐसे ही वो रिलेट हो रहे होंगे और इन्हीं 3 लेटर्स के थ्रू मुझे मेरे ब्लैंक्स जो है वो फिल करने हैं. अब मुझे पता लग रहा है कि A B C एक पैटर्न बन रहा है. ऐसे यहाँ पर अगर मैं B फिल करूं, यहाँ पर मैं A फिल करूं और यहाँ पर मैं C फिल करूं तो मेरी लेटर सीरीज जो है वो कंप्लीट हो रही है. एंड दिस इज कंसिडर्ड एज लेटर रिपीटिंग सीरीज. दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स. नाउ लेट अस लुक एट सम अदर क्वेश्चंस ऑफ लेटर रिपीटिंग सीरीज. So now let us focus on the question. Now the first question says that the series is in the form C C B B dash A A dash C C dash B B B A A dash and C. इसको देख के मुझे साफ पता लग रहा है कि एक लेटर सीरीज है ये और यहाँ पर लेटर्स जो हैं वो रिपीट कर रहे हैं. तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेटर रिपीटिंग सीरीज. अब मुझे एक ऐसे पैटर्न ढूंढना है पहले किस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये सीरीज बन रही है. अगर मुझे एक पैटर्न मिल गया तो मैं ब्लैंक जो है वो इजीली फाइंड आउट कर पाऊंगी. द फर्स्ट रूल इज टू ऑब्जर्व दिस. देखो यहाँ पर ये 4 जो है वो इकट्ठे मुझे कलेक्शन दिख रही है, बाकियों में तो गैप्स आ रहे हैं. फिर मुझे यहाँ पर 1 2 3 4 5 कलेक्शन मिल रही है. यहाँ पर मैं नोटिस कर रही हूँ कि मेरा B जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, राइट. यहाँ पर C 2 टाइम्स आ रहा है, लेकिन एक C यहाँ पर छुपा भी हुआ है. यहाँ पर B 2 टाइम्स आ रहा है. अगर यहाँ पर B 3 टाइम्स आ रहा है, क्या पता इधर भी B 3 टाइम्स आ रहा हो. तो मैं फर्स्ट ब्लैंक को सपोज B ले लूं, ठीक है. A A
अगर यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 3 लेटर्स, सेम लेटर्स इकट्ठे आ रहे हैं, यहाँ पर भी 3 इकट्ठे आ सकते हैं, यहाँ पर भी C 2 है, एक C और आ सकता है, और यहाँ पर भी, यहाँ पर तो 3 भी इकट्ठे हैं ही। अब 2 A है, इफ आई फाइंड आउट 1 more A, तो 3 A हो गए, यहाँ पर एक C अकेला रह गया और यहाँ पर 2 C थे, वो C भी अगर इधर आ जाए तो C C C, मेरा पैटर्न क्या बन गया, C C C, B B B, A A A, C C C, B B B, A A A. This is how my pattern is going. मुझे मेरा पैटर्न पता लग गया। अगर मेरा पैटर्न पूरी तरह से फिट हो रहा है, मतलब ये जो 4 ब्लैंक्स थे वो इन लेटर्स से फिल होंगे, दैट इज B A C A। मुझे दिख रहा है कहीं पे, यस, B A C A, ऐसे ही दिस विल बी माई आंसर। हिडन ट्रायल्स लगेंगी और उससे भी ज़्यादा है दैट यू हैव टू रीजन, यू हैव टू यूज योर स्किल्स। हमें देखना है एक ऐसा पैटर्न जो क्वेश्चन में एज अ हिंट होगा। यहाँ पर हिंट क्या है कि 3 B's हैं, यहाँ पर क्योंकि 3 B's हैं, इधर 2 है, मैं अगर अपना इतना लॉजिक लगाऊं कि एक और भी यहाँ पर आ जाएगा, 2 A है, एक और A आ जाएगा, फिर मैंने एक पैटर्न देख लिया कि C B A C B A ऐसे रिपीटिंग सीरीज बन रही है, क्योंकि इस रिपीटिंग सीरीज मेरे को फाइंड आउट हो गई है, दैट्स व्हाई B A C A विल बी द लेटर्स थ्रू विच माय ब्लैंक्स विल बी फिल्ड। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट अ सेकंड क्वेश्चन। So now the second question over here is again of letter repeating series, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मेरे लेटर्स जो है वो रिपीट कर रहे हैं। लेटर्स कैसे हैं, A और B के फॉर्म में ही है, ना C है ना D है आगे, इन्हीं के साथ जो है वो मेरी लेटर्स रिपीट करेंगे और एक सीरीज बन जाएगी। अब मैं यहाँ पर देखूंगी कि A यहाँ पर डबल की सीरीज है, B यहाँ पर भी डबल की सीरीज है, लेकिन यहाँ पर 3 सीरीज बन रही है। अगर मुझे 2 डबल दिख रहे हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर A एक हो और यहाँ पर A दूसरा हो, राइट? हाउ विल आई फाइंड दैट आउट? अगर मैं देखूं कि 2 का एक पेयर बन रहा है तो A तो है ही है, B के साथ अगर मैं एक और B ऐड कर दूं तो माय फर्स्ट ब्लैंक विल बी B। ऐसे ही A का एक पेयर बन रहा है, A और A का एक और पेयर बना दो, B का एक पेयर बन रहा है, A के साथ अगर मैं एक और A ऐड कर दूं तो वो भी A का पेयर बन जाएगा। सो B ऑप्शन नंबर A ही मेरा मैच कर रहा है, मतलब दैट इज माय आंसर। सो B इज एन आंसर। व्हाई? क्योंकि मेरी सीरीज कैसे बन रही है, A B A B A, ये मेरी सीरीज बन रही है। मैंने अपना थोड़ा सा लॉजिक यूज किया, मैंने देखा कि यहाँ पर जो 2 लेटर्स हैं उनका एक पेयर बन रहा है, अगर मैं बाकी लेटर्स को भी पेयर अप कर दूं तो मेरी सीरीज मुझे ऐसी डिडक्ट हो गई, मुझे ऐसी मेरी सीरीज मिल गई है। क्योंकि मुझे ये सीरीज मिल गई है और ये प्रॉपर है, लॉजिकल ऑर्डर है इसका, therefore B A will be the answer। क्योंकि फर्स्ट ब्लैंक जो है वो B से फिल हो रहा है, सेकंड ब्लैंक जो है वो A से फिल हो रहा है और थर्ड ब्लैंक भी मेरा A से फिल हो रहा है in order to complete my repeating series। These are some of the examples of letter repeating series. If you want to understand more about letter repeating series and attempt more questions regarding this topic, then do visit our पोर्टल। हमारे पोर्टल का नाम है abhyasonline.in। अगर आप उस पर रजिस्टर करोगे देन यू विल बी एबल टू फाइंड द क्वेश्चन पेपर्स। बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर्स हैं, उन प्रैक्टिस पेपर्स को अटेम्प्ट करो, सॉल्व करो क्वेश्चंस को, ताकि आप खुद को एनालाइज कर पाओ कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं और वीक पॉइंट्स कौन से हैं। जहाँ पर भी वीक पॉइंट्स आपको अपनी एनालाइज करके पता लग रहे हैं, देन attempt more questions on those weak points in order to become a master of reasoning. So my suggestion to you is
to keep learning and keep practicing, and do visit our portal.